अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोच के सफ़र के नए एपिसोड के साथ मैं आगा सुलेमान आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज कुछ सवालात दोस्तों आप लोगों से करना चाहूँगा कि अगर कोई बिन बुलाए मेहमान आपके घर पे आ जाए और जाने का नाम न ले तो आप क्या करेंगे? अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आपके दोस्तों में से कुछ दोस्त आपका इस हवाले से मज़ाक उड़ाए तो आप क्या करेंगे? अगर किसी प्रोफेशनल कैरियर को, किसी प्रोफेशनल एजुकेशन को आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आपके वालिदैन इस हवाले से आपकी मुखालफत करें और अपने मर्जी के किसी प्रोफेशन में आपको ज्वाइन करने के लिए आप पर प्रेशर डालें तो आप क्या करेंगे? अगर आपकी आमदनी कम है और आपके घर वाले आपको इस हवाले से तानाजनी करें तो आप क्या करेंगे? आप चुप रहेंगे, आप कोई जवाब नहीं देंगे। दोस्तों, ये खामोश रहना और चुप रहना हमारे कल्चर में इस हद तक भर चुका है कि वो अब हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा है। अगर सड़क टूटी हुई है तो हम इस पे शिकायत नहीं करते, हम किसी तक अपनी बात नहीं पहुंचाते, बल्कि उस टूटी हुई सड़क पे ही से गुजरते हैं या अपना रास्ता बदल लेते हैं। अगर सरेराह हमारा मोबाइल कोई शख्स छीन लेता है तो हम उस ज्यादती का इजहार नहीं करते, हम पुलिस में जाके कंप्लेन नहीं कराते कि फर्क नहीं पड़ेगा, और चुप करके नया मोबाइल ले लेते हैं। अगर चीनी महंगी हो गई है तो इस पे शिकायत नहीं करते, बल्कि हम चुप करके कम चीनी में चाय इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे घर पे पानी का मसला है तो हम इस पे शिकायत नहीं करते, हम लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचाते, उन और लोगों के मसाइल नहीं सुनते, बल्कि हम टैंकर डलवा लेते हैं। अगर हमारे घर पे लाइट नहीं आ रही होती और बाकी जगहों पर लाइट आती है, हम उस पे भी चुप रहते हैं, हम खामोश रहते हैं, और उसकी जगह पर हम शिकायत करने के हम यूपीएस लगवा लेते हैं या जनरेटर लगवा लेते हैं। दोस्तों, ये चुप रहना, खामोश रहने का फायदा बहुत से लोगों ने उठा दिया हमारा, क्योंकि उनको मालूम है कि इन पर जितनी भी ज्यादती कर दी जाए, जितना भी जुल्म कर दिया जाए, ये शिकायत नहीं करेंगे, ये चुप रहेंगे। और इसी को देखते हुए मुख्तलिफ जो रेजिडेंशियल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उसके अंदर भी कुछ इसी तरह के हालात नजर आते हैं। कुछ लोगों ने जब घर बना लेते हैं और वहां पर रहाइश बढ़ना शुरू होती है, तो सोसाइटीज के पास बहुत सारे कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं, बहुत सारे एम्यूनिटी प्लॉट्स होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, फंड्स होते हैं, जो कि सोसाइटी के यूटिलाइजेशन में, सोसाइटी के अंदर बेसिक जो ह्यूमन नीड्स होती हैं उसके हवाले से उन फंड्स को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन करोड़ों रुपए की सोसाइटीज जब आबाद होना शुरू हुई, तो उसकी इंतजामिया ने हमारे खामोश रहने, हमारे चुप रहने का फायदा उठाया। उनसे हिसाब मांगा जाता है कि ये आमदनी आपने कहाँ कहाँ खर्च करी, तो वो जवाब देना पसंद नहीं करते और हम सवाल करना पसंद नहीं करते। फिर जब बिजली का मसला आता है, कहीं पे बिजली बंद कर दी जाती है, कहीं पे पानी बंद कर दिया जाता है, कहीं पे जो आपके मुखालिफ लोग होते हैं उनको पानी की सप्लाई बंद कर दी जाती है, कहीं पे सीवरेज के बहुत पैथेटिक मसाइल नजर आते हैं, कहीं पे जो है गैस के हवाले से इश्यूज नजर आ रहे होते हैं, कहीं पे जो है आपके जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके हवाले से जो डेवलपमेंट वर्क होता है वो बड़ा सब स्टैंडर्ड किस्म का होता है। लेकिन हम चुप रहते हैं और उस चुप रहने का ही वो फायदा उठाते हैं और हमारे मसाइल पे तवज्जो देने की जगह पर अपनी जाती मफादात के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। वजह यह है कि नाजरीन, कि मैं अब तक ये नहीं समझ पाया कि ये चुप रहने का जो सिलसिला है हमारे जो लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या इसकी शुरुआत उस स्कूल टेन्योर के अंदर हुई जब हम कोई सवाल अपने टीचर से करते थे और वो टीचर उन सवालात का जवाब देने के बजाय हमें डांट के खामोश करा दिया करता था? या उस चुप रहने का जो सिलसिला हमारे अंदर शुरू हुआ, वो हमारे बचपन में शुरू हुआ जब हम अपने घर में कोई सवाल करते थे और हमारे बड़े हमें इस बात से खामोश करा दिया करते थे कि तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, या तुम जानते ही क्या हो जो तुम सवाल कर रहे हो, और हमें डांट के खामोश करा दिया जाता था। या वो चुप रहने का सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ कि जब हमारा मोबाइल फोन किसी ने छीन लिया, और सिर्फ मोबाइल फोन नहीं गया हमारे साथ, उस उसके साथ और सिर्फ पैसा नहीं गया, बल्कि हमारी हिम्मत, हमारा हौसला भी वो अपने साथ लेके चला गया। किसी ने रिश्वत मांगी तो हमने रिश्वत खामोशी से दे दी, चुपचाप उसको रिश्वत दे दी। किसी ने डराया धमकाया तो हम चुपचाप हमने उसके डरावे के अंदर आ गए। बाज़ जगहों पर हमारे बच्चों को धमकी दी जाती है कि यहाँ पर नहीं खेलना या यहाँ से नहीं गुजरना, तो हम डर जाते हैं, हम चुप रहते हैं।
फिर सवाल आगे इसके बाद ये आता है कि लोग कहते हैं आपके बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, आपके बात करने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात करना, यह आवाज उठाना ही जिंदा रहने की अलामत है। मुर्दा लोग तो बात नहीं करते, मुर्दा लोग तो चुप रहते हैं, जिंदा लोग ही बात करते हैं। और जब हम सब एक मकसद के लिए, एक मुस्बत सोच के हवाले से यकजा होकर अपनी आवाज उठाएंगे, तो कोई भी इसमें शुबा नहीं तो उस बात के अंदर वजन ना हो, उस बात को सुना ना जाए। पानी का एक एक कतरा जब भारी से भारी पत्थर पे गिरता है तो उसको रेजा रेजा कर देता है। जब एक हाथ में 5 उँगलियां मिलकर कोई वजन उठाती हैं तो वो उठाने के काबिल होता है। हम एक उँगली से डेफिनेटली कोई भी मकसद, कोई भी वजन हम नहीं उठा सकते। तो हम सबका एक मकसद से खड़े होना, एक मकसद से आवाज उठाना, लोगों के मसाइल को सुनना, कॉमन मसाइल के ऊपर आवाज उठाना, उसी से मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन आवाज उठाने का मतलब ये नहीं कि हम बदलिहाजी करना शुरू करते हैं, लोगों से बदतमीजी करना शुरू करते हैं। हम एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे, बाशऊर शहरी के तौर पे अपनी जिम्मेदारियों पे एहसास करना चाहिए। हमें मिलजुल के लोगों के मसाइल सुनने चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए सुलझे हुए अंदाज से, पढ़े लिखे अंदाज से, दलाइल के साथ और मुतफिका तौर पे। तो जब यकीनन उस आवाज में वजन होगा, उस बात को सुना जाएगा और इस बात से हम खामोश हो जाएं कि क्या फर्क पड़ता है, तो जिंदगी पे रहने का फायदा क्या। अगर हमने कॉम्प्रोमाइज ही करना है तो फिर हम इंसान नहीं है, फिर तो हमें जिस राह पे डाला जाएगा हम चलते चले जाएंगे। जिस तरह के एक बकरियों का रेवड़ होता है, भेड़ों का रेवड़ होता है, उसको जिस राह पे चलाया जाता है चलता चला जाता है। उसके अंदर शऊर नहीं होता, उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती, उस पर फैसला करने की कुवत नहीं होती। तो नाजरीन, हमारी एक फर्ज है कि हम मिलजुल के लोगों के साथ इकट्ठे होके अपनी सोच को, अपनी तकालीफ को मिलजुल के साहिब इक़्तिदार या इंतजामिया है उस तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं और उन मसाइल के ऊपर बात करें। जब बात करते हैं तो उस मसाइल का हल भी निकलता है, उस मसाइल को सुलझाने के हवाले से कुछ ऐसे जराए भी मालूम होते हैं जिससे वो मसले मसाइल खत्म हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी पैगाम आपको पसंद आएगा और आप यकीनन अपनी उस ताकत का एहसास करेंगे जो हम सबके अंदर मौजूद है। हम सबको अल्लाह ताला ने सोचने की सलाहियत दी है, समझने की सलाहियत दी है, बोलने की सलाहियत दी है, अच्छा और बुरा के पहचान दी है। तो हम सब मिल जाएंगे, एक दूसरे की तकलीफ का एहसास करेंगे और यक ज़बान होकर अपने जो इश्यूज हैं, जो अपनी परेशानियां हैं, उसको फोरम पे डिस्कस करेंगे तो यकीनन कोई ना कोई बेहतर हल निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।